सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नाम की बरकत से पूरी कायनात को चला रहे हैं, और जिस दिन ज़मीन पर से अल्लाह का नाम उठ जाएगा तो यहाँ पर क़ियामत आ जाएगी। क़ियामत की निशानियों में सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि जब ज़मीन पर एक आदमी भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा तो क़यामत कायम हो जाएगी। और दूसरी बात क्या कि जब पूरी ज़मीन में अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा तो पूरी कायनात में क़यामत आ जाएगी। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो उसकी क़यामत अभी से शुरू हो जाएगी। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी हमारा नाम नहीं लेता, हमारे ज़िक्र से दूर जाएगा और हमारे काम से दूर भागेगा और हमारे नाम की लज्जत नहीं पाएगा, ज़बान को अपने नाम के लिए, अल्लाह के नाम के लिए हरकत नहीं देगा, हम उसकी ज़िंदगी तंग कर देंगे, गोया कि उसके लिए क़यामत शुरू है। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये दुआ ज़िक्र वाली मेहनत है ताकि अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो मसाइब व आलाम, जो मुसीबतें मुतवज्जह होती हैं, अल्लाह के नाम के ज़रिए से, और वो चीज़ें दूर हो जाएं। वाक़यात में आपने सुना होगा कि जब सहाबा इकराम दरिया में घोड़े डाले थे, अल्लाह ताला के 4 नाम लिए थे। अल्लाह के नाम से ही तो उन्होंने घोड़ा पानी में डाला था। अल्लाह ताला के कितने नाम? 4 नाम की बरकत से उन्होंने दरिया में क्या डाले थे? घोड़े डाले थे, और ज़मीन की तरह घोड़े दरिया पार करके आगे चले गए थे। अल्लाह ताला के नामों में अल्लाह का जो इस्म ज़ात है ना, वो अल्लाह है। अल्लाह के 90 पर 9 नाम हैं, और उसमें से सबसे जो है बुलंद नाम इस्म ज़ात जिसे कहते हैं, वो कौन सा नाम है? अल्लाह। अल्लाह ने कदर की तौफीक नसीब फरमाए। जो कलमा है ना, कलमा, और कलमे के अंदर अल्लाह है। कलमे के अंदर क्या है बोलो जी? कलमे के अंदर अल्लाह ताला के सिफाती नाम नहीं है, सिफाती नाम नहीं। जब लफ्ज़ अल्लाह बोलेंगे तो सिर्फ ज़बान से ही काम चल जाएगा, होठों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ किससे काम चलेगा? ज़बान से काम चलेगा। अगर कोई कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसे होठों से काम नहीं। और दूसरे नामों के लिए, अल्लाह ताला के जो दूसरे नाम होते तो उनके लिए होठों की भी ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह ऐसा नाम है, ये एक अकेली ज़बानी काम कर देती। वहदानियत वहाँ भी समझ में आती है, अल्लाह एक है। बद्र ऐनी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि शारह बुखारी हैं, उन्होंने क्या फरमाती कि देखो, जब आदमी मरने के करीब होता है ना, तो उसके हाथों में, पैरों में, यहाँ तक आँख में, और इसी तरह से कि बदन के हर हिस्से में फालिज जैसी हालत आ जाएगी।
थोड़ा बहुत अगर कोई चीज़ काम कर रही बोली तो या तो आँख काम करती रहती या तो थोड़ा बहुत ज़बान, और होठ भी बंद हो जाते उस वक्त में। अगर उस वक्त में तलकीन करने पर अगर कोई अल्लाह का नाम लेना चाहे जिसमें होठों की भी गुंजाइश ना हो, और वो है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदमी मरता मरता भी कह ले अल्लाह का नाम, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोलकर उसका इस्तकबाल करे, खोलकर अल्लाह उसका इस्तकबाल करे। इसलिए मेरे अजीज़ों कि क़ियामत कुबरा तो बाद में आएगी जब पूरी ज़मीन से अल्लाह का नाम मिट जाएगा। हमारी क़यामत जब शुरू होगी जब हमने अल्लाह के नाम को छोड़ दिया। जब हमने किसको छोड़ दिया? अल्लाह के नाम को छोड़ दिया तो हमारी क़यामत शुरू। इसलिए मेरे अजीज़ों कि हम लोगों को चाहिए, ये जो खानक़ाह में आप लोगों को बुलाना, ये छोटा फ़ैन बंद कर डालो, कौन डाले कि देखो, तो खानक़ाह में बुलाना और जो है ज़िक्र का वजीफ़ा देना और जो है आदमी को ज़ाकिर बनाना, ये अल्लाह ताला के इस्तेहज़ार के लिए है, ताकि हमारे ऊपर आई हुई क़ियामत सुग़रा ख़त्म हो जाए, हमारे ऊपर आए हुए दुनियावी हालात को अल्लाह ताला साज़गार कर दे, हम अल्लाह की रहमत में आ जाए। किस में आ जाए? अल्लाह की रहमत में आ जाए। इसलिए मेरे अजीज़ों कि जिस तरह से ज़िक्र हम यहाँ पर करते हैं ये तो मशक़ी तौर पर है, और अपने घर पर भी क्या है कि इसी तरह से जिसको जो तस्बीह सबक़न दी गई है और उसको पूरा करने की कोशिश करना करेंगे सब इंशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह बहुत मुबारक हैं वो लोग, और जैसे अव्वल वक्त में आ गए जी, खानक़ाह में आए तो ऐसा ही आना चाहिए कि असर की नमाज़ यहाँ पर पढ़ी। थोड़ा सा फ़र्क होता है, घंटा आधे घंटे का जी, और थोड़ा सा फ़र्क होता है जी 10-15 मिनट का। अगर हम थोड़ा जल्दी निकल जाएं तो सही वक्त पर हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसलिए जब भी आने वाले तरतीब बनाएं तो बस 1 घंटा पहले बना लें, वक्त से पहले यहाँ पहुँच जाए, ताकि मामूलात में मुकम्मल हिस्सा हो जाए, मुकम्मल क्या हो जाए? हिस्सा हो जाए जी। देखो आपके साथी माशाअल्लाह कि कितने 3-4 साथी हैं, बेचारे लखनऊ से आए, सिर्फ शिरकत करने के लिए आए लखनऊ से। कितने साथी हैं आप लोग जी? 3 साथी। हालांकि कितना लंबा उनका वक्त है, ये एक अक़ीदत और मोहब्बत है, अक़ीदत और मोहब्बत है, और ये निस्बत का ताल्लुक़ है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये हमारा कोई कमाल नहीं, ये तो निस्बत का ताल्लुक़ है जो अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया है। इसलिए मेरे अजीज़ों हम लोगों को भी चाहिए, हम तो करीब के लोग हैं, और जल्दी से हम लोग क्या करना चाहिए? 1 घंटा पहले निकल गए तो असर में फ़ौरन यहाँ पर आ सकते हैं। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अच्छी बात भी, जैसे मामूल के मुताबिक असर के बाद की जो मजलिस में जिस किसी को कोई भी करने वाले काम में या ज़िक्र में या नमाज में कोई उलझन है या कोई सवाल पूछना है और कोई चीज़ हमें मालूम करना है, वो हमारे लिए अमल की है, मतलब जिस पर हमें अभी फ़िलहाल अमल करना है, इस तरह की अगर कोई बात है तो आप जो है मालूम कर सकते हैं। अगर जवाब आ गया तो हम बता देंगे, नहीं आ गया तो फिर बता देंगे तो किताब देख कर इंशाअल्लाह। बोलो भाई, कोई है? थोड़ा सा फ़र्क होता है। तक़वा जो है ये एहतियात का नाम है,
जैसे सब कुछ समझ में आने के बाद घर में टीवी रखने की इजाज़त है, ये फतवा है। घर में टीवी क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं जी, ये क्या है? फतवा है। अब एक आदमी ने सवाल पूछा, हज़रत मैं वार्तल देखना चाहता हूँ, मैं समाचार देखना चाहता हूँ, दुनिया में जो चल रहा है वो हालात मालूम करने के लिए मैं घर में टीवी रखना चाहता हूँ जी, ये क्या है? फतवा है। उसे इजाज़त मिल जाएगी कि ठीक है भाई तुम रख सकते। लेकिन एक आदमी नहीं रखा, ये तकवा है। अगर टीवी आ गई तो वार्तल से पहले वार्तल से बाद में एडवर्टाइज भी आते, और फिर उसके बाद फिर ज़रा कॉमेडी देखेंगे बोलता, फिर ज़रा खेल देखेंगे बोलता, फिर ज़रा सीरियल देखेंगे बोलता, फिर क्या हो जाता? वो हराम। फतवे के एतबार से जो चीज़ आदमी रख सकता है उसको भी छोड़ देना, ये तकवा है। तकवे का माना है गायत एहतियात, गायत एहतियात जी। अब जैसे हमारे बाज़ उलमा कहते भाई फ़ोन रख लो, तो कैमरे का फ़ोन रखो, बड़ा फ़ोन रखो, लेकिन वो जो तुम्हारे काम है नौकरी के, जो तुम्हारे काम है पैसे भेजने आने के, जो तुम्हारे काम है व्हाट्सएप में ज़रूरियात के, उसको इस्तेमाल करो। ये फतवा है, ये क्या है जी। और तकवा क्या है? ओ अगर फ़ोन आया तो यूट्यूब खुलेगा, फ़ोन आएगा तो क्या खुलेगा? हाँ, नेट आएगा तो क्या खुलेगा? इसलिए फ़ोन नहीं लेना, ये तकवा है। गायत एहतियात का नाम क्या है? तकवा है। और फतवे में जिन चीज़ों की इजाज़त होती है उन चीज़ों से भी बचना क्या है? तकवा है। समझ में? अल्लाह मुझे भी समझा दे। कोसे? अच्छा अच्छा। फजर में 2 है, ज़ोहर में 4 अव्वल, 2 बाद में है। कितने हो गए? 8 हो गए। और फिर मगरिब के बाद 2 हो गए, कितने? 10। और इशान के बाद 2, कितने हो गए? 12 हो गए। ये सुन्नतें क्या हैं? मुअक्कदा हैं। सुन्नत मुअक्कदा के फ़ज़ाइल तो आपको हदीस में मिलेंगे, लेकिन जो बात मुझे पहुंची है उसके ताल्लुक़ से मैं वो 3 बातें बताता हूँ आपको जी। बहुत अच्छा सवाल है जी। हमारे शाह साहब कई मरतबा फरमाते थे, सैयद अनज़र शाह कश्मीरी तलबा को डांटते हुए कहते थे कि भाई तलबा सबक का नाम लेकर सुन्नत छोड़ देते, ये कहाँ की तालिब इल्म है बोलते थे। इसी तरह से मैं कहता रहता हूँ अपने साथियों से, जमात वालों से, कि भाई तुम जमात का नाम, बयान का नाम लेके सुन्नत छोड़ दे, तो ये कैसी जमात है? शाह साहब फरमाते थे, जो आदमी 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा की नमाज अगर पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे जिन और सहर जादू के असर से महफूज रखेंगे। जिन और जादू के असर से उसे क्या रखेंगे? महफूज रखेंगे। ये सिर्फ सुन्नत नमाज का फ़ायदा, जो एक दिन में कितने? 12 रकात है जी। और दूसरा फ़ायदा ये फरमाया करते थे कि जब आदमी मरने के करीब हो जाए तो ख़ुद फरिश्ता उसको कलमा पढ़ाने के लिए आएगा। खुद फरिश्ता क्या करने के लिए आएगा? कलमा पढ़ाने के लिए आएगा कि तू कलमा पढ़ ले, अब तेरी मौत करीब है। तू कलमा पढ़ ले, तेरी मौत क्या है? करीब है। ये वो सुन्नत मुअक्कदा है जो हर नमाज के बाद हम पढ़ते हैं। और तीसरा फ़ायदा फरमाते थे, सुन्नत मुअक्कदा जो नमाज़ें हैं
वो पढ़ने वाले की फ़र्ज़ महफूज रहती है। फ़र्ज़ क्या रहती है? महफूज रहती है। और फ़र्ज़ अगर महफूज है, फ़र्ज़ नमाज के बाद मांगे जाने वाली हर दुआ कबूल है। गोया कि उसकी ज़िंदगी में अमन ही अमन होगा, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज की बात की कि पहली दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम। बस सलामती ही सलामती मिल जाएगी। किस वजह से? ये सुन्नत मुअक्कदा की वजह से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में लगातार बिला नागा जिन नमाज़ों को पढ़ाए और वो सुन्नत मुअक्कदा है। वो क्या है? सुन्नत मुअक्कदा है। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए हम इसका रिवाज रखें। रखोगे इंशाअल्लाह। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि चलो जुमा में एक बार आते नमाज को, तो वो जुमा में भी पूरी नहीं पढ़ते। बताओ, 8 दिन में एक बार मस्जिद में घुसे आदमी, 8 दिन में एक बार मस्जिद में घुसे आदमी, और वो एक दिन भी क्या करता? पूरी नमाज नहीं पढ़ता। पहले आके ऐसे ही बैठ गया और फिर अपना खुतबा सुन के नमाज पढ़ के फिर फ़ौरन चला गया। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे भाई फ़र्ज़ पढ़ा तो बस ले बोले। फ़र्ज़ महफूज होना बोले तो सुन्नत मुअक्कदा भी क्या होना? महफूज होना। सुन्नतों में बड़ी तासीर और बड़ा असर होता है। बड़ी तासीर और बड़ा असर होता है। सुन्नत मुअक्कदा का पाबंद आदमी फ़र्ज़ नमाज छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, उससे फ़र्ज़ नमाज नहीं छूटेगी। मरते मरते भी नमाज पढ़ते मरेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद की और पहले की जो सुन्नत मुअक्कदा हैं उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। और भाई तुम्हारा क्या है? इंग्लिश मीडियम स्कूल है। उसमें बच्चों के साथ इस्तेमाई ज़िक्र करा सकते हैं। कितने बच्चे रहते हैं? 140 बच्चे। अच्छा, आप यहाँ से मुताल्लक़ हैं? इस खानका से बैठे आप इधर से? नहीं, पहली बार आए। पहली बार है। हाँ, अच्छा। आप किसी शेख से अगर बैत होंगे, अगर आप उनसे इजाज़त लेंगे तो उनकी इजाज़त के मुताबिक आपको करना पड़ेगा। इज्तिमाई ज़िक्र हर आदमी को करने या कराने की इजाज़त नहीं। ये भी एक तरतीब है। अगर हर कोई ये चाहे कि अभी हम इज्तिमाई ज़िक्र कर लेंगे, ये मुनासिब नहीं। तो आप जहाँ से भी बैठें, उन शेख से आप ताल्लुक़ कायम करके उनकी इजाज़त से आप जो है उनके सामने हालात पेश करके ज़िक्र करा सकते हैं। ज़िक्र कराने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इजाज़त होना चाहिए। जी, क्या बोले? इजाज़त की वजह क्या? ज़िक्र के नाम पर गफलत ना बढ़ जाए। इजाज़त की वजह पूछ रही, ज़िक्र के नाम पर क्या ना बढ़ जाए? गफलत ना बढ़ जाए। ज़िक्र के लिए हो तो ज़िक्र है, अगर ज़िक्र रियाकारी के लिए हो तो फिर वो गफलत है। पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें दाखिल हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं? दाखिल हो सकती हैं। जी, और बोलो भाई। महीने में 1 बार या 2 बार या 3 बार में देवबंद के ज़माने में अपने शेख के पास जाता था पांडोली। लेकिन मैं ये सोच के रखता था, ये बार गए तो ये बात पूछो। तुम यहाँ मेरे सामने बैठ के सोचते क्या मुझे पता चला। पिछली बार एक साहब थे, उन्होंने क्या पूछे कि वो ईसा अलैहिस्सलाम कौन से कपड़े पहन ले उतरेंगे जन्नत से।
मैं बोला भाई ये तो कोई सवाल नहीं है भाई। भाई ऐसा सवाल हो कि भाई हमें करने वाला कोई अमल हो, जिस अमल को करते करते कुछ मुश्किल पेश है, ऐसा सवाल होना चाहिए कि भाई हम जिक्र करते हैं दिल नहीं लगता, नमाज़ पढ़ते हैं दिल नहीं लगता, हम नमाज़ पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, कभी जमात चली जाती है, मतलब इसमें हमें क्या कर सकती हैं, क्या करें तो अच्छा रहता। भाई काम करते करते जिसमें मुश्किल आ रही है वो पूछ ले, को उसको हल करा ले। एक बार एक आदमी सवाल कर रहा था कि ये जो कुत्ते हैं आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चाहे क्या हो, उसे कुत्ता लड़ा था, उसे कुत्ता लड़का था, तो कहे कि भाई उसकी पूरी हिस्ट्री निकालता क्या बाप, तो ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ बोल रहे थे क्या वो? हाँ 5, अच्छा 5 नहीं था जी। तुम्हारे को सब फ्री के छोना क्या बात? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ बोले सर कभी देखो मैं पढ़ने का दूँ चूँ, लेकिन सो होना मेरे को, ऐसी है तुम्हारी कहानी। इजाज़त नहीं है बाबा। फ़र्ज़ नमाज की नियत फ़र्ज़, नफिल नमाज की नियत नफिल, और सुन्नत नमाज की नियत सुन्नत जी। लेकिन मैं शुरू में बताया था एक, जैसे मगरिब के बाद हम जो नफिल पढ़ते हैं यहाँ पर जी, ये सिर्फ़ ये खानका के लिए, बाज़ आमाल में बाज़ इश्तिराक ये बुज़ुर्गान दीन के मामूलात की वजह से भी होता है। मैं शुरू में क्या बताया था, नए लोगों को पता नहीं होगा, कि मगरिब पढ़ते अभी हम फ़र्ज़ नमाज, मगरिब के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ना, 2 रकात नफिल होती ना, 2 रकात नफिल, उस नफिल में 2 रकात अवाबिन की नियत कर लेना। 2 रकात कौन सी नियत कर लेना? अवाबिन की। तो फिर 2 रकात नफिल की नियत बांधना, उस 2 रकात में सलातुल हाजत की 2 रकात की नियत कर लेना, 2 नियतें हो। और फिर जो दूसरी 2 रकात है, अवाबिन की 6 है ना पूरी, 2 के साथ में मगरिब की नफिल शामिल हो गई, 2 के साथ में सलातुल हाजत शामिल हो गई, और फिर दूसरी 2 के साथ सलात तौबा हो गई। इस तरह से करके यहाँ पर रहते हुए आप ये नफिल क्या कर सकते हैं? अदा कर सकते हैं जी। और फिर ये भी बताया था मैं कि भाई हमारे मामूलात में ये चीज़ शामिल है कि क्या करना, कि मगरिब के नमाज के बाद 6 रकात अवाबिन पढ़ के ही बैठना। मगरिब के बाद पूरा नफ़ा उठाना, बोले तो यहाँ पर जो बताई जाने वाली बात है, उस बात को पूरा करके जो नफ़ा होगा, पूरा नहीं करने पर उतना नफ़ा नहीं होगा। तो तुम हर जगह हर मामले में अगर एक नमाज में 1 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे बोल रहे कि 5, इस तरह की नियत करने की इजाज़त नहीं है। इस तरह से करने से खल्त हो जाएगी पूरी, ठीक है, आदमी के अंदर सहूलत परस्ती आ जाएगी। बेहतर है इससे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, ठीक है। तहज्जुद में आप उठना चाहते नहीं उठ सकते, उठे तो भी मतलब वो फिर कल पढ़ लेंगे नहीं बोल के सो जाते। उसके लिए इलाज क्या होना चाहिए? ये भी अच्छा सवाल है। देखो भाई, अल्लाह हमें तहज्जुद भी और फ़र्ज़ भी अपने वक्त पर पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए।
फ़र्ज़ नमाज तो है ही, तहज्जुद की नमाज को भी हमारी ज़िंदगी पर बहुत दखल है। मुस्तकिल इसके लिए कुरानी आयतें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और आपके मामूलात मौजूद हैं। तहज्जुद में उठने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि दोपहर में कैलूला करना, और कैलूला सुन्नत है। कैलूला की सुन्नत से तहज्जुद को क़ुव्वत मिलती है। कैलूला की क़ुव्वत से तहज्जुद को क्या मिलती है? क़ुव्वत मिलती है। चाहे वो 15 मिनट का क्यों ना हो, 15 मिनट का क्यों ना हो, दोपहर के वक्त में आराम कर। कैलूला कहते हैं दोपहर के सोने। ज़ोहर से पहले सो जाए, अगर ज़ोहर जल्दी है तो फिर ज़ोहर के बाद आराम कर लें। हमारे यहाँ तो ज़ोहर थोड़ा देर में ही होती है, 1:30 बजे, तो हम लोग पहले ही आराम फरमा लें। लेकिन हमारे यहाँ के मामूल में अक्सर लोग ज़ोहर के बाद कैलूला करते, खाना भी ज़ोहर के बाद खाते। ये भी चलेगा, ये भी क्या करेगा? चलेगा। कैलूला ऐसी सुन्नत है और जिसकी वजह से तहज्जुद पढ़ने में क़ुव्वत मिलती है। तहज्जुद पढ़ने में क्या मिलती है? क़ुव्वत मिलती है। ये पहला काम है तहज्जुद के लिए। आदमी दोपहर में सोते वक्त ही तहज्जुद की नियत करे, चाहे वो आधा घंटा सोए, चाहे वो 15 मिनट सोए, चाहे वो 15 मिनट सोए। अगर थोड़ा सा ऐसे सोया, नींद लग गई, नींद लगते फिर काम लग गया तो उठ गया, वो भी कैलूला माना जाएगा। वज़ू टूट गया तो कैलूला, वज़ू टूट गया तो कैलूला माना जाएगा। वज़ू टूटना समझते? वज़ू टूटना, जैसे आदमी वज़ू करके बैठा है नमाज़ पढ़ने के लिए, ऐसा दीवार से लगकर बैठा है, ऐसा झटका आ गया, ऐसा क्या आ गया? अब वज़ू क्या हो गया उसका? टेक लगाकर सोना बोलते हैं उसको। उसका क्या हो गया? वज़ू टूट गया। ऐसा हो गया तो भी कैलूला साबित हो जाएगा। कम से कम उतना सोना तो भी ये नियत करके सोना कि मैं तहज्जुद पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना। ये पहला काम। और तहज्जुद के लिए दूसरा काम, इशा के बाद जल्दी सोना। इशा के बाद क्या करना? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोना। हमारे यहाँ चीज़ बदलने में थोड़ा देर में आएगी, दूसरे इलाकों में ज़रा जड़ पकड़ गई। हमारे इलाके में ये चीज़ें थोड़ा देर में आएंगी। अल्लाह में समझ की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे यहाँ रात में जल्दी सोने का रिवाज नहीं। कैलूला करना भी हदीस है और सुन्नत है, और इशा के बाद जल्दी सोना वो भी सुन्नत है और हदीस भी है। बीवी से बाद भी तहज्जुद में करना, इशारा समझो, बीवी से बात भी कब करना? तहज्जुद में करना। लेकिन हमारे यहाँ रात को सब लोग बात करते हैं। हमारे इलाके में
दूसरे इलाकों में ऐसा नहीं है, फिर मैंने देखा दूसरे इलाकों में ऐसा नहीं। हमारे यहाँ का आम रिवाज क्या है कि रात को 12 बज गए 1 बज गए तो भी रात कुछ बात करते हैं उनसे, हालांकि कब बात करना चाहिए? पानी नहाकर तहज्जुद पढ़े, पानी नहाकर क्या करें? तहज्जुद पढ़े। इसीलिए मैंने बताया कि हमारे यहाँ ये रिवाज बहुत देर में आएगा, अभी लोगों को समझने में टाइम लगेगा। खानका का तो क्या समझने में, जब भी 4-5 बरस हो गए हमारे को लोगों का जहन बनाते बनाते, तकरीबन 5 बरस हो गए इस मुहर्रम को। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हाँ 7 बरस हो गए भाई, 7 बरस हो गए। 2017 के मुहर्रम को शुरू करे थे। अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, तहज्जुद के लिए दूसरा काम, ईशा के बाद फ़ौरन सो जाना। अगर ईशा के बाद कोई मामूलात हैं, दीनी मशागिल हैं, किताब पढ़ने के, मुताला करने के, मुलाकात करने के, तश्कीलों में जाने के, या किसी को कुछ पहुंचाने के, तो वो लोग अपना काम पूरा करके जल्दी आराम कर लें। जल्दी क्या कर ले? आराम कर लें। ये सुन्नत भी है और ईशा के बाद जल्दी आराम करने की हदीस भी है। ये तहज्जुद का दूसरा काम है। पहला काम क्या है भाई? कैलूला। दूसरा काम क्या है? ईशा के बाद जल्दी सो जाना। अपनी बीवी से बातें कब करना? तहज्जुद में करना। जी। अगर बीवी रात को बात करने लगे तो उसे बोलो तहज्जुद में उठा के बात करेंगे, बोलो। बातें बहुत रहते ना भाई करने की, वो दिन भर के जमा करके रखे रहते, वो सब उनको कारगुजारी सुनाने का रहता, मगर तुम्हारी कारगुजारी तहज्जुद में सुनेंगे। ईशा के बाद जहाँ तक हो सके बहुत जल्दी आराम करने की कोशिश करो। और तीसरा काम, 1 मिनट, तीसरा काम, नीयत मजबूत करना। नीयत क्या करना? कच्ची नीयत रहे तो शैतान सुला देता, कच्ची नीयत रहे तो शैतान क्या करता? सुला देता। जी, कच्ची नीयत रही तो जी शैतान सुला देता। आदमी, ऐ अल्लाह मैं उठूँगा, तहज्जुद पढ़ूँगा, ऐ अल्लाह मुझे ज़रूर तो तौफ़ीक़ अता फरमा। मज़बूत नीयत करना। मज़बूत नीयत पर अगर आदमी तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ेगा, अल्लाह उसे तहज्जुद का सवाब दे देगा और दूसरे दिन आके शैतान खुद उठा देगा। ये वाक़या भी है ना। एक बुज़ुर्ग चाहते थे कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँ, शैतान ने सुला दिया। शैतान ने क्या कर दिया? सुला दिया। तो उठकर इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कर दिया? उनको तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल सवाब और कबूलियत के साथ अता कर दिया। शैतान ने जब ये देखा तो दूसरे दिन उठाने आया कि हज़रत उठो, तहज्जुद का टाइम हो गया। अरे क्या रे शैतान, तू है उठाने का? तो कल तुम्हें अफसोस करे ना, इस वास्ते आज मैं तेरे को उठाने के लिए आ गया। इसलिए मेरे अजीज़ों कि तहज्जुद के लिए तीसरा काम है नियत क्या करना? मजबूत तरीके से करना। अगर फिर भी आदमी नहीं पढ़ सका तो चौथा काम अफसोस करके रोना। पैसे कमे गए तो कैसा हिम्मत करता? कोई मर गए हमारे घर में तो आदमी कैसे हिम्मत करता? कोई बड़ा नष्टम आ गया तो आदमी कैसा तकलीफ पड़ता? कोई बड़ा नष्टम आ गया तो आदमी कैसे तकलीफ पड़ता? तहज्जुद के छूटने पर ऐसा अफसोस करे, फिर अल्लाह ताला खुद उसे तहज्जुद के लिए जारी कर देंगे। तहज्जुद के लिए क्या करेंगे? तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। पहला काम कौन सा बोलो? कैलूला करना।
तहज्जुद के लिए। दूसरा काम क्या करना, ईशा के बाद जल्दी सोना। और अपनी अहलिया से बातचीत कब करना, तहज्जुद में करना। तीसरा काम क्या करना, हाँ, तहज्जुद की मजबूत नियत करना। और चौथा काम क्या करना, अगर नहीं पढ़ सके तो फिर बहुत ज़्यादा अफसोस करना। अफसोस क्या, जरा जुरा नहीं। कोई जब अपने आप को नष्टा में आया तो कैसा आदमी अफसोस करता, कोई मर गया तो कैसा अफसोस करके रोता। तहज्जुद के लिए भी ऐसा ही कोशिश करना। जो आदमी तहज्जुद पढ़ेगा, तहज्जुद के मामूल को ज़िंदा रखेगा, अल्लाह बड़ी बड़ी चीज़ें उसके लिए मरहमत फरमाए। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब। ठीक है, बोलो भाई, कुछ बोल रहे थे। अच्छा, माशाअल्लाह। अच्छा, हाँ, ये भी अच्छा सवाल है भाई, माशाअल्लाह। चेहरा छोड़ना हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और चेहरा छोड़ना चाहिए। चेहरा छोड़ना हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हर मुसलमान को चेहरा छोड़ना चाहिए। और चेहरा जो है, दाढ़ी शियार है। क्या है बोलो, शियार बोले तो यूनिफॉर्म। शियार बोले थे क्या, यूनिफॉर्म। जैसे किसी कंपनी या स्कूल या जो है किसी जो है निज़ाम के लिए, किसी तंजीम के लिए यूनिफॉर्म कैसी अहमियत की चीज़ होती है, इस्लाम के लिए चेहरा रखना भी और वैसी अहमियत वाली चीज़ है, शियार। चेहरा रखने से एक एक बाल के साथ एक एक फरिश्ता होता है। जब हम दुआ करें तो हर फरिश्ता क्या बोलता, आमीन। हर फरिश्ता क्या बोलता, आमीन जी। इसलिए चेहरा रखना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोले, हज करके और उम्रा करके झूठ बोले जाके। उम्रा ना करे, हज ना करे तो भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच बोलना हज या उम्रे की वजह से फ़र्ज नहीं है। सच बोलना कलमा पढ़ने की वजह से फ़र्ज है। सच बोलना कलमा पढ़ने की वजह से फ़र्ज है। अब एक बात और भी समझो जी। हमारे अमीर साहब बोलते थे ये बात, खेड़े गाँव में गए थे, जैसे गाजुलपल्ली, बुक्कापुर, बोलकुंटला, ऐसे गाँव में जैसे हमारी जमात चलती थी, उस वक्त में थोड़े आदमी कैसे समझाते थे। क्या बोलते थे, अरे तू दाढ़ी रख लेते, तो नहीं बड़े आदमी, अभी जरा झूठा बोलने का है, मेरे को ज़रा बेपरां कर लेने का है। मतलब उन्होंने बोलते थे, उनके है बात बोलते थे, नहीं अभी ज़रा बोलने का ज़रा काम है, दाढ़ी रखो, झूठ बोले तो अच्छा नहीं कहता। हमारे अमीर साहब से समझाते थे, देखो भाई तो दाढ़ी नहीं रखेगा एक गुनाह है, झूठ बोलेंगा दूसरा गुनाह है। अब कितने गुनाह हो गए तेरे ऊपर, 2 गुनाह हो गए। अगर तू दाढ़ी रखेगा एक गुनाह से बच जाएगा, खाली तेरे को झूठ बोलने का गुनाह रहेगा। अल्लाह अगर चाहे तो दाढ़ी की वजह से अल्लाह तेरे झूठ के गुनाह को भी बचा देंगे। अरे मैं दाढ़ी रखी हूँ, झूठ नहीं बोलना, बोले सच क्या करेंगे, झूठ के गुनाह को भी बचा देंगे। तेरा झूठ भी बच जाएगा और दाढ़ी भी रह जाएगी। अब इसी तरीके से अब जैसे हज और उम्रा करना है, उम्रा करना, हज करना इबादत है, अल्लाह के अहकामात में से हुक्म है। ये जो सच बोलना उम्रा करने की वजह से नहीं है, सच बोलना कलमा पढ़ने की वजह से। जो आदमी उम्रा हज नहीं करता उसको भी क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो आदमी हज के लिए गया, उम्रे के लिए गया, वो अल्लाह का घर डायरेक्ट देखा, ऐसे आदमी को तो वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो दोनों शक्ल में भी जो है कि गुनाह तो गुनाह चाहिए।
अल्लाह हमें झूठ जैसी बुरी चीज़ों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है, रख लो हज़रत, इंशाअल्लाह अब से तुम्हें रखना शुरू कर डालो, अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें हज और उम्रे की भी तौफीक नसीब फरमाए। गाड़ी में बयान रख लेके सुन लेना अच्छा है। ये एक आदमी सुन रहे तो भी रख ले सकते, दूसरे लोग ना सुने तो भी कोई हर्ज नहीं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी बात पे, कभी ना कभी किसी न किसी बात पे उसकी तवज्जो पलटेगी, अल्लाह उसके दिल को क्या करेगा, नरम कर देगा। अगर आदमी सामने बैठा हुआ हो, बयान चल रहा हो, उस वक्त में तुम्हें दो जने मिल को बात कर लेंगे, उस वक्त में करने वाले की भी बेअदबी होगी और उस बात की भी क्या होगी, बेअदबी होगी। वहाँ पर तो आवाज़ है, आदमी नहीं, आवाज़ है, आदमी नहीं। ये एक आदमी सुन रहा है और बाकी दो आदमी किसी दूसरे काम में है, ड्राइवर चलाने के काम में है और पीछे वाला आदमी और किसी से फ़ोन में बात कर ले रहा है, लेकिन ये एक आदमी सुन रहा है, तो सुन लेने में कोई हरज, सुन लेने में कोई हरज नहीं है, सुन सकते। अच्छा है कि भी ये इधर की उधर की चीज़ें रखने से भाई किसी बुज़ुर्ग का, किसी हज़रत का बयान रख ले, सुनते हुए जाए। आज के दौर में ये मोबाइल चीज़ें भाई हमारे लिए अल्लाह ने दिया है, इसको हम अच्छा इस्तेमाल कर लें। अच्छे आदमी के हाथ में हर चीज़ अच्छी बन जाएगी, बुरे आदमी के हाथ में अच्छी चीज़ भी बुरी हो जाएगी। तो हम उस तरह से भी उसको इस्तेमाल कर लें। जी, बहुत अच्छी बात पूछी, माशाअल्लाह, होना चाहिए। हम अपने रास्ते को जो है ज़ाया नहीं करना चाहिए। सब मिलकर अगर कोई आपस की बात कर ले रहे तो फिर सब मिलकर कोई अपने आपस की बात कर ले, कोई खैर की, दीन की बात कर ले। इनफरादी तौर पर अपना अपना काम कर रहे हो तो अपने अपने तौर पर बयान भी रख ले के सुन सकते। माशाल्लाह, एक ही सवाल में 3-4 सवाल जमा कर दिए भाई इन्होंने। अभी कल परसों में इनके वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इसको सब्र जमील अता फरमाए। मरने के बाद अगर कोई उनकी इस हालत में है, अगर देखना चाहे तो बहुत सारे बुज़ुर्गों ने बहुत सारे मामूलात बताए हैं जी। उसमें से जो अमल में बताया करता हूँ लोगों को जी, वो ये है कि रात को सोने से पहले 2 रकात नफिल की नियत करें। पहली रकात में सूरह अलम नशरा ने अलहाकुमुत्तकासुर, पहली रकात में सूरह अलहाकुमुत्तकासुर पढ़ेगा। पहली रकात में सूरह अलहाकुमुत्तकासुर पढ़े और दूसरी रकात में कुल हु अल्लाहु अहद पढ़े। पहली रकात में अगर कोई आदमी चाहे मैं 2 बार अलहाकुमुत्तकासुर पढ़ना बोले तो दूसरी रकात में 2 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना। अगर कोई चाहे कि मैं 9 बार अलहाकुमुत्तकासुर पढ़ना तो 9 बार दूसरी रकात में कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत पढ़ना। पहली रकात में जितने बार पढ़ते दूसरी रकात में भी उतने बार पढ़ना। ये पहली तरतीब है कि भाई दूसरी तरतीब यह है, पहले दिन पढ़ने के बाद हमारे को कुछ समझ में नहीं आया
कुछ ख्वाब नहीं आया, कुछ इल्हाम नहीं आया, कुछ दिल को तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई, तो उन्हें क्या कर सकते? दूसरे दिन 2 बार अलहाकुमुत तकासुर, 2 बार कुल वल्लाहु अहद। दूसरे दिन भी कुछ समझ में आया तो तीसरे दिन 3 बार अलहाकुमुत तकासुर, 3 बार कुल वल्लाहु अहद। इस तरह से बढ़ाते चले जाएं। इंशाअल्लाह अनक़रीब 2-4 दिन में, 10 दिन में, 11 दिन में अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो उसको इत्मीनान हो जाएगा या दिख जाएगा या समझ में आ जाएगा। अल्लाह किसी भी एतबार से उस मरे हुए आदमी का कुछ ख़बर इसको पहुंचा दे। दुआ भी कर ले कि अल्लाह तो मुझे बता दे कि मेरे वालिद का क्या हाल है, मग़फ़िरत हुई या नहीं हुई, अल्लाह तो मग़फ़िरत कर दे। इस तरह से उनके लिए कुछ दरूद शरीफ या इस्तग़फ़ार पढ़ के ईसाले सवाब करके भी सो जाएगा। ये उनको देखने के मामले में हो गया। दूसरा, मरने के बाद क्या हुकूक़ हैं, मरने के बाद क्या हुकूक़ है, उसमें से 1-2 मैं बताता हूँ आपको, ताकि आसान हो हमारे लिए भी, हम सब के लिए। पहला हक़ ये है उनका, अगर उन्होंने किसी को कर्ज़ा देने का है बोले तो वो कर्ज़ा क्या करना? औलाद देना। माँ बाप की आस्ती में जैसा औलाद हिस्सेदार हैं, तो माँ बाप के कर्ज़े में भी कौन है? औलाद हिस्सेदार है। अब जैसे अब एक माँ बाप हैं, उन्होंने आस्ती रखे, अब एक माँ बाप हैं, उन्होंने कर्ज रख के मर गए। अब ये बच्चे तो आस्ती ले रहे हैं और इन्हों क्या लेना चाहिए? कर्जा लेना चाहिए। ये हक है, ये क्या है? हक है। अगर उनके ऊपर कोई कर्ज़ा हो, कोई दावा करे भी तेरे बा इतना देने का है, या तुम्हें मालूम हो पहले से कि इतना कर्ज़ा है उनके ऊपर, तो वो कर्ज़ा मैं दे देता हूँ बोल के उन लोगों को पूरा करना। अगर वो कर्ज़ा मर गया बोल के ज़बरदस्ती माफ़ करे तो भी उस कर्ज़े का गुनाह उसके मुर्दे को भुगतना पड़ता। मुर्दा ज़िंदा रहने को माफ़ करना अलग है, मुर्दा मरने के बाद उसके जनाजे को देखकर माफ़ करना अलग है। अब ये कैसा भी नहीं आता ले माफ़ करने को बोल लेना, फिर वो चीज़ अलग है। जहाँ तक हो सके औलाद क्या करना? माँ बाप के कर्ज़े को अदा करना। दूसरा बाप के या माँ के मरने के बाद जी, मौका हो तो रोज़ाना, नहीं तो हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार, नहीं तो साल में एक बार उनके कब्र की ज़ियारत करके उनको कुछ पढ़ के ईसाले सवाब करना। पढ़ के क्या करना? कुछ ईसाले सवाब करना। और तीसरा हक़ ये है कि अगर बाप के जो दोस्त हैं, बाप के जो दोस्त हैं बाप हैं जी, और उनका ऐसा ही इकराम करना और जैसा कि बाप का करना। हाँ, फिर इसका मतलब ये नहीं कि बाप को गालियाँ देते थे तो भाई उनके दोस्त को जाकर गालियाँ देना शुरू करें। ज़िंदगी में बाप का जैसा इकराम करते थे और वैसा क्या करना? उनके दोस्तों का इकराम और मोहब्बत और उनकी तवाज़ो करते रहे। ये तीसरा हक़ है। और मरने के बाद उनको ईसाले सवाब पहुँचाने के लिए कुछ पढ़कर भी भेज सकते हैं रोज़ाना। उनके नाम पर कोई सवाब जारिया की चीज़, कहीं बोर दलाना, किसी मदरसे में कमरा बना देना, या और किसी गरीब के लिए और किसी गरीब बच्चे के लिए आलिम बना देना, किसी गरीब बच्चे को हाफिज़ बना देने में मदद करना। कोई बाप ऐसा है कि भाई वो चाहता है कि मेरा बच्चा हाफिज़ बने, लेकिन वो ख़र्चा नहीं उठा सकता, दूर मदरसे में भेज सकता नहीं, नज़दीक के मदरसे में फ़ीस दे सकता नहीं, तो मैं तेरे बच्चे को मैं फ़ीस देता हूँ, मैं हाफिज़ बना दूँ मेरे बाप के नाम पे सवाब। ऐसा किसी को आलिम या हाफिज़ बनाना, या किसी मदरसा या कोई ऐसी कार खैर की जगह पर कोई तामीर कर देना, या जो है जहाँ पानी की ज़रूरत है और वहाँ पर मदरसा हो या मस्जिद हो या कोई और सराय हो या कोई खेड़ा गाँव हो,
जहाँ पर पानी की सख्त ज़रूरत है तो वहाँ पर कोई बोरिंग डला देना, तो ये भी उनके लिए सवाब जारिया की चीज़ है। उनके नाम पर उम्रा भी कर सकते हैं, उनके नाम पे हज भी कर सकते हैं। ये जब अल्लाह ताला माल दे तो ऐसा भी करा ले सकते हैं, अपने माँ बाप के, अपने मरहूमिन के ईसाले सवाब के लिए। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। और बोलो भाई। अल्लाह का डर ज़्यादा आने के लिए, अच्छा, अल्लाह का डर ज़्यादा आने के लिए क्या करना बोले? तो ये अच्छी चीज़ें हैं। अल्लाह का डर अगर ज़्यादा है तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मौत का डर नहीं होना चाहिए। अल्लाह का डर ज़्यादा होना ये अच्छी चीज़ है, उसे कम करने का कोई तरीक़ा नहीं है। अल्लाह का डर तो जितना आ जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है जी। तो आप क्या सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह का डर ज़्यादा है, उसको क्या करना है, सब पूछ रहे हैं। हाँ, अल्लाह का डर ज़्यादा लाना चाह रहे हैं, ज़्यादा आ जाए हमारे लिए। तुम्हारे पास है, अच्छा, किस तरह से? मतलब डर जाते रहते हैं आप? अच्छा, हैबत ज़्यादा आती। अच्छा देखो ना, ये इन्हों बोलते इस चीज़ भी करेक्ट है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है फितरी तौर पर अल्लाह का डर होना, और एक चीज़ है वसवसे के तौर पर डर आना। वसवसे के तौर पर क्या आना? डर आना जी। फितरी तौर पर तो अल्लाह का डर होना चाहिए। अल्लाह का डर बढ़ाने के लिए ये सारे काम हम कर रहे हैं इस वक्त में, ज़िक्र करना, फ़िक्र करना जी, मेहनत करना, मुजाहदा करना, अल्लाह के रास्ते में खुरूज करना, अल्लाह से दुआ मांगना, ये सब किस लिए है? ताकि हमें अल्लाह का डर आ जाए जी। और अल्लाह का डर आ जाए, हम गुनाह से बचकर अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने वाले बन जाए। ये चीज़ तो अच्छी है, ये चीज़ तो क्या है? अच्छी है। अब एक दूसरा क्या है? वसवसा। दूसरा क्या है? वसवसे के तौर पर डर आना। ओफ, अब क्या हो जाता है कि तो मेरे, उसमें आदमी को जीना मुश्किल हो जाता है। छत पड़ जाती है कि झाड़ में ऊपर पड़ जाती है कि गाड़ी पोसी में नीचे पड़ जाती है कि ओफो में मर जाती है कि, यानी कि ये क्या होता है? एक वसवसे का एक डर आता है। अगर मेरी नमाज छूट गई तो अब कैसे? अगर शिद्दत के साथ अगर इस तरह से डर का वसवसा आए तो उसको चाहिए ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वाली आयत कसरत के साथ पढ़े और दरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़े। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कसरत के साथ पढ़े और दरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़े। इससे अगर इस तरह से जो वसवसे का डर है वो निकल जाएगा, फिर अल्लाह का जो डर है वो बाकी रहेगा। ये बहुत जो है एहतियात की भी ज़रूरत है इसमें कि आदमी को अल्लाह का डर ज़रूर इतना होना चाहिए कि जब कोई हुक्म टूट जाए तो उस हुक्म को क्या करे? आदमी पूरा करे। ठीक है, समझ में ही क्या बोलो जी? तुम्हारे सवाल के हिसाब से जवाब तुम्हें सही समझ में है? अल्लाह अमल की तौफीक, अल्लाह मुझे भी समझा दे और आपको। और भाई और कोई एक सवाल आखिरी? कलर के हिसाब से औरत के लिए तो सारे कपड़े ठीक है, मर्द के लिए भी
हराम तो कोई कपड़ा नहीं है जी, सारे कलर मर्द पहन सकता, लेकिन कुछ कलर ऐसे हैं जिसका पहनना जो है मर्द के लिए मुबाह नहीं है, मकरूह हो जाएगा। मकरूह भी नहीं कह सकते उसको जी, गैर मुनासिब है। अगर कोई लाल कपड़ा मर्द पहन ले तो हराम तो नहीं है, हराम तो नहीं है। कलर के एतबार से सारे कलर पहन सकते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और जो है अकाबिरीन उम्मत के जो है आदत के मुताबिक सफ़ेद कपड़ा पहनना अफजल है। सफ़ेद कपड़ा नहीं तो भी जिस कलर में थोड़ा फीकापन हो, क्यापन हो, पीले में बिल्कुल पीला नहीं, फीका है, लाइट कलर बोलते हैं जिसको, लाइट कलर जी, जैसे आसमानी कलर है, बिल्कुल पक्का आसमानी नहीं है लेकिन लाइट कलर है। बिस्किट कलर है, बिस्किट में पक्का बिस्किट नहीं है बल्कि लाइट कलर है। तो आदमी अपने पेशे के एतबार से भी कुछ कपड़े पहनता है, लेकिन वो जैसे मैकेनिक लोग रहते ज़रा पक्के कलर के पहनते, ज़रा काला धब्बा लगाया तो भी दिखना नहीं बोलने के हिसाब से, तो वो तो उनकी ज़रूरत का हिसाब है। लेकिन हर मुसलमान को सुन्नत के और अकाबिरीन के आदत के दायरे में सफ़ेद कपड़ा पहनना अफजल है, सफ़ेद कपड़ा पहनना अफजल है। हाँ, अलबत्ता रेशम का कपड़ा पहनना मर्द के लिए हराम है। रेशम बोले तो तेलुगु में क्या बोलते हैं उसको, पट्टू वस्त्रम, पट्टू रेशम। और जिस लिबास में सोना चांदी जुड़ा हुआ हो, जिस लिबास में हो, रेशम के अलावा सोने का तार भी होता है और चांदी का तार भी होता है, तो इस तरह के कपड़े भी क्या है मर्द के लिए हराम है। कलर के एतबार से सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए, और यह मामूल के मुताबिक जैसे हमारे यहाँ आदत है कि लाइट कलर्स में कोई भी लाइट कलर पहन सकती। लाल पीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए फरमाया था कि ये औरतों के लिए अच्छा रहता है। और जब एक सहाबी जो लाल कलर का कपड़ा जो ज़ाफ़रान के कसम के रंग का जो था लाल में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि भाई औरतों को दे, यानी कि ये क्या पहन रखा है, इस तरह से सवाल भी फरमाया था, जो उन्होंने अंगार में डाल के जला दिया था जी। तो इस एतबार से कि लाल पीला औरतों के लिए इंतखाब करदा कलर है, उन लोगों को ही पहनना चाहिए। लाल पीला तो उमूमन मर्द लोग नहीं पहनना चाहिए, अगर पहन भी ले तो हराम तो नहीं है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, गैर औला बोलते हैं उसको, ठीक है इंशाअल्लाह। और ज़्यादातर सफ़ेद कपड़ा ही पहनना चाहिए, और आजकल तो हर किस्म का आदमी सफ़ेद कपड़ा ही पहनते हैं आमतौर पर, और बाज़ लोग होते भी हैं थोड़े कलर के डिज़ाइन के पहने तो कोई हरज नहीं, लेकिन सुन्नत के दायरे में पहने, हल्के कलर में पहने, लाइट कलर में पहने, ठीक है। और ये कॉलर ना लगवाएं जी। शर्ट पहने तो भी शर्ट क्या रहना, ये कॉलर के बगैर है मामूल, जैसे छोटा कॉलर रहता जुब्बे का कॉलर वैसा रख के, ये कान वाले नहीं जैसा कॉलर के सर का पहन सकते। फिर भी यह भी एक मुस्तकिल एक चीज़ है, कपड़ा सिलाने से पहले अपने करीब के मुफ्तियों के पास जाकर पूछें मैं किस तरह का कपड़े पहन सकता हूँ, मेरा दिल तो पैंट शर्ट पहनना बोल पाए, पैंट शर्ट कैसे सिला सकता हूँ मैं, तो उसमें भी वो लोग कुछ हिकमत बता देंगे। बेहतर यह है कि शरई लिबास जो इस वक्त के उलमा और सुलहा का है, और वैसा लिबास पहनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमलों की तौफीक अता फरमाए जी। तो मेरे अजीज़ों, असर के बाद की जो मजलिस है हमारी इस तरह के ज़रूरत के सवाल जवाब के हैं। हम रोज़ाना जो काम करते हैं उस काम में कुछ उलझन आई है, कोई डाउट आ गया, उसको क्लियर कर ले को अमल करना, उसको क्लियर कर लेके अगले दिन से उसे क्या करना, क्लियर करना जी। तो इस एतबार से आप लोग जो अमल करते हैं, ज़िक्र करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, नफिल पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ते हैं, और नमाज में जैसे ध्यान जमाने की कोशिश करते हैं, उसमें जो रुकावटें आती हैं, इस तरह की चीज़ों को भी आके पूछो। कुरान पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ने को हो रहा है,
जो रोज़ाना घर में तालीम करना चाहते हैं नहीं करने को हो रहा है, कि रोज़ाना हम जो है मामूलात सोने से पहले पूरा करने चाहते हैं नहीं करने को हो रहा है। तो इस तरह से हम जो रोज़ाना काम करते उन कामों में हमें अच्छे तरीके से कैसे पूरे करना, इस तरह के सवाल करके सवाल का जवाब लेकर फिर अगले दिन से उसको सही करने वाले बनना। ये सवाल जवाब का मकसद ये है, ये सवाल जवाब का मकसद ये है। वो अगले खानखा में पूछो, ठीक है? हाँ जी, वो आखिरी सवाल मैंने पिछला दे दिया, ठीक है? ये सवाल रख लो, अगली खानखा में पूछो, ठीक है इंशाल्लाह जी। जो अमल हम कर रहे हैं तालीम के, कुरान के, तिलावत के, नमाज के, ज़िक्र के, इन अमलों में जो मुश्किलात आ रही है आपको, औरतों के, मर्दों के, औरतों के पर्दों के, बच्चों की तरबियत के, उनमें जो मुश्किलात आ रही है, ठीक है इंशाल्लाह। ये असर के बाद की मजलिस का यही उन्वान है। आज जो बातें हमारे सामने आई हैं, हम भी मोहताज हैं और आप भी मोहताज हैं। अल्लाह सभी को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब भाई हम लोग ज़िक्र करेंगे, मगरिब का वक्त भी करीब है और ये दुआ ज़िक्र का ही वक्त है।